क्या मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला है डिम्पल यादव के खिलाफ एक बयान देने का, जिसे समाजवादी पार्टी और जो अन्य नेता हैं वो आपत्तिजनक मान रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मौलाना, एफआईआर दर्ज हो गई है आपके ऊपर, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, मैंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इस बेल्ट से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि अगर लड़की के सर से पल्लू भी हट जाता है तो वहाँ लड़की को डांटा जाता है, इस पर वो कहा जाता है नंगी घूम रही है क्या, ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये हमारे समाज का मसला है। आपने देखा इकरा हसन पास में बैठी हुई थी, वो भी मेरे समाज से आती हैं, गुजर समाज से। वो क्यों बैठी हुई थी ऐसे ढकी छुपी? दो बातें हैं, एक तो सामाजिक इशू है, एक आप मस्जिद में बैठी हैं। आप मुझे बताइए, डिम्पल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? लेकिन सर, आप तो बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं शब्दों को, पूरा देश आपको सुनता टीवी पर बैठते हैं। यहाँ कैसे चूक गए कि आप सिर्फ वेस्टर्न यूपी की एक भाषा में आप वहाँ आपने ये बयान दिया और आप कह रहे हैं कि एक हमारे इलाके में बोला जाता है। आप नेशनल टेलीविज़न पर आप बैठे थे, तो इसका तो इल्म रहा होगा आपको कि आप क्या बयान दे रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मेरे भाई। मैं फिर कहता हूँ, मैंने गलत नहीं कहा कुछ भी। एफआईआर हो गई ना, उसकी समीक्षा होगी। इसमें बहुत ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसकी समीक्षा होगी भाई किस संदर्भ में बोला गया। आप मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, आप मस्जिद की मर्यादा को अपने अमल से खंडित कर रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने अमर्यादित बयान दे दिया। उनसे पूछिए। मैं न्यूज़ 18 को कहना चाहता हूं कि डिम्पल यादव से ये पूछें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं कि ये पल्लू लेके जाती हैं। अगर वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं, जिस हालत में वो मस्जिद में बैठी थी, अगर इसी हालत में जाती हैं तो मैं अपने बयान से माफ़ी मांग लूँगा। जाइए, ये मेरा दावा है। नहीं, आप शब्दों को लेकर बात कर रहे हैं। क्या हाँ, आप ये शब्दों की मानते बात हैं कि कर- शब्दों का चयन मैं ठीक नहीं था? शब्दों- आप ये मान रहे हैं? आप मेरे कह रहे हैं कि हमारे इलाके में बोला मेरे जाता है, भाई। तो क्या शब्दों के चयन में कुछ दिक्कत हुई? आप अच्छा, बताइए। क्या बोलता मैं उनको? मैंने ये बोला है कि कमर उनकी खुली थी, कमर नंगी थी उनकी। क्या इसमें इसका चयन आप बता दीजिए। चलिए, इसके अलावा क्या बोलता मैं उसको? कोई शब्द आपको दिख रहा है इसके अलावा? आप बोल सकते थे कि अगर मस्जिद के कमर- हिसाब से उनकी परिधान मर्यादित नहीं, ये बोल सकते थे। बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैंने बोला है, लेकिन उसको उस वर्ड को ले लिया टीवी वालों ने, सिर्फ नंगे वर्ड को लेके चल पड़े। अरे मैंने सिर्फ सीधा थोड़े कह दिया कि उनको बिल्कुल नंगी बैठी थी, ऐसे थोड़ी बोल दिया कि वो कपड़े नहीं पहनी हुई थी। माफ़ कीजिएगा, इस तरह के शब्द थोड़े इस्तेमाल किए हुए हैं। मैंने ये कहा है कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है, जैसे मंदिर की मर्यादा होती है। और हम तो कह देते हैं जिसके सिर पे पल्लू नहीं उसको भी बोल देते हैं बच्ची को कि नंगी घूम रही है। इसमें कौन सा अमर्यादित हो गया? इसको सियासी इशू बना लिया। मेरे पास परसों से जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं समाजवादी नेताओं की, और मुझे जिस तरह से गालियां, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये मर्यादित है? आप बताइए मुझे, आप ये मर्यादित है क्या? मैंने तो सिर्फ नंगा शब्द बोल दिया, और वो भी आगे पीछे दो तीन बातें लगा के बोली, और जो माँ बहन की गालियां दे रहा है मुझे। लेकिन सर, आपके इसी शब्द को लेकर बहुत लोगों को आपत्ति हुई है, लोग ऐतराज दर्ज करा रहे हैं। तो क्या आपको अभी ये क्या आप ये मान रहे हैं कि शब्दों का चयन ठीक नहीं था? क्या ऐसा है कि आपने एक लोकल क्षेत्र के हिसाब से वो शब्द का इस्तेमाल किया जिसे अलग संदर्भ में ले? क्या आप ये मान रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए? नहीं, आप मुझे बताइए, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इकरा पास में है उसके, और इकरा मस्जिद में जा रही है तो कैसे जा रही है, मस्जिद में बैठी है तो कैसे बैठी है? वो भी तो सांसद है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था? वो तो ये समझ रहे थे कि हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और ये दोनों हमारे गुलाम हैं, ये जो करेंगे हम वो थोड़े करेंगे। हम तो, हमारे सामने तो गुलाम बैठे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को खुद बोलना चाहिए था कि मैडम सर पे पल्लू रख लो। क्यों नहीं बोला मुहिबुल्लाह नदवी ने? क्योंकि ये गुलाम हैं उनके, ये उनके सामने बोल नहीं सकते, इनकी जबान नहीं निकल सकती। इनको थाली में सजा के लोकसभा की सीट दे दी इन्होंने, तो कैसे बोल पाएंगे वो? मस्जिद की मर्यादा खंडित होती रहे, हाँ, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। हमने मस्जिद की मर्यादा को खंडित होने के बाद बोला है। ये क्यों खंडित किया आपने? आप मंदिर नहीं जाते बिना पल्लू के, मस्जिद कैसे चले गए आप बिना पल्लू के? भाई मुझे बताओ ना, कोई जवाब है डिम्पल यादव के पास?